जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और हर घरों में श्रद्धा अनुसार माता की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सब लोग अपनी स्थिति अनुसार माता को अपने घर में बुलाते हैं और सही बात भी है, क्योंकि ये 9 दिन इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसमें माँ का आगमन होता है। प्रायः हर घर जो है वह स्वर्ग बन जाता अगर हर घर में नवरात्रि के विशेष नियमों का पालन होता। कलह, झगड़े, लड़ाई, इन सब चीज़ों से व्यक्ति दूर रहता। परंतु कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, या फिर कहिए कि हमारे ग्रह बुरे होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी कोई ग्रह बदलता है या फिर जब भी कोई ग्रह आपको नुकसान देता है, तो उसका सबसे पहला कार्य होता है आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। क्योंकि जब तक वो आपकी बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करेगा, तब तक आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या वो ला ही नहीं पाएगा। क्योंकि दिमाग जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, तभी व्यक्ति जो है गलत रास्ते पे चलता है, गलत कार्य करता है और अंत में उसका जो भागीदार होता है वह स्वयं होता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ कि कितना भी घना अंधकार आपके जीवन में चल रहा हो, बहुत सारी परेशानियां से आप घिरे हों और कभी कभी लगता है कि मतलब जीने की इच्छा ही समाप्त हो चुकी है, तो ये 9 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9 दिनों में आप माँ की विशेष आराधना पूजा करके, और दूसरी चीज़ है दोस्तों ज्योति, जो माँ को हम ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति का इस नवरात्रि में बहुत महत्व है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अखंड ज्योति की बात कर रही हूँ। दोस्तों, अखंड ज्योति आप जलाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जलाते हैं तो कोई समस्या नहीं। आप प्रतिदिन पूजा के समय जो सुबह या शाम में ज्योति जलाते हैं, उस ज्योति का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर शास्त्र की माने तो शास्त्र यही कहता है कि जो हम देवता को देते हैं, यानी भगवान को जो भी समर्पित करते हैं, उसका सबसे अच्छा माध्यम है अग्नि। यानी कि दोस्तों, जो हम होम करते हैं, हवन करते हैं, वो देवता तक पहुंचता है। किस माध्यम से? तो अग्नि के माध्यम से। तो आज इसी अग्नि, जो अखंड दीपक या फिर जो दीपक आप जलाएंगे माँ के सामने, उसी अग्नि के माध्यम से आप कुछ ऐसा करके आप अपने जीवन में चमत्कार को महसूस कर सकते हैं। और वो चमत्कार जो है इन 9 दिनों के अंदर आपके जीवन में है सुगंध फैला देगा। तो दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि आपके घर का दीपक जो कि आप नवरात्रि में प्रज्वलित करेंगे। देखिए, अखंड दीपक जलाने के बहुत सारे नियम हैं जो कि आप जानते भी होंगे और पिछली एक वीडियो में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अखंड दीपक जो है कोई साधारण दीपक नहीं है, और जो आप दीपक नवरात्रि में प्रज्वलित करते हैं वो भी कोई साधारण, मैं तो कहती हूँ दीपक कोई भी साधारण नहीं है। क्योंकि मैं या कोई भी जब भी आपको कोई मंत्र जप या पूजा पाठ बताती हूँ, उससे पहले आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप एक दीपक जला लीजिएगा। और दीपक ये भी बताती हूँ कि वो दीपक इसलिए जलाएंगे आप क्योंकि वो आपका कर्म साक्षी दीपक होगा। कर्म साक्षी का अर्थ है कि जो आप जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, उसका साक्षी कौन है, उसको कौन भगवान तक पहुंचाएगा? तो ये माध्यम आपका दीपक ही है। तो इस दीपक को नवरात्रि में किस प्रकार आप चमत्कारी दीपक बनाकर अपने जीवन का अंधकार जो है दूर कर सकते हैं, अपने जीवन का दुर्भाग्य दूर कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में 9 दिनों के जो नियम होते हैं अखंड दीपक को जलाने की, वो बहुत बड़े होते हैं। हर कोई अगर इनको पालन नहीं कर सकता है तो कोई समस्या नहीं है, आप उदास निराश ना हो। अगर आपकी व्यवस्था है तो आप शक्ति पीठ में भी कुछ तेल या घी के पैसे दे करके वहां भी आप अपने नाम का अखंड दीपक जलवा सकते हैं। ये भी एक व्यवस्था है। और दूसरी चीज़, अगर आप घर में जलाना चाहते हैं तो घर में जला सकते हैं। आगे अगर हुआ मतलब हो सकता है तो मैं आपके लिए अखंड ज्योत कैसे बनानी है, यानी सही तरीका क्या है अखंड ज्योत बना करके जलाने से, ताकि 9 दिनों तक आपकी ज्योत ठंडी ना हो, तो उसके लिए भी वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी। अगर आज मतलब बना पाऊँगी तो आपके सम्मुख जरूर आएगी। अगली चीज़ है दोस्तों कि अगर कभी दीपक आपका ठंडा हो जाता है तो उसमें मन में बहुत ज़्यादा आपको ग्लानि होती है, तुरंत आपके कमेंट आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर दीपक ठंडा हुआ है तो उसका भी कोई कारण है, माता की मर्जी है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन हाँ, अखंड दीपक आपने रखा हुआ है घर में और माता का कलश रखा हुआ है, तो ये एक चीज़ तो यकीन मानिए कि वहाँ पे माता रानी की सवारी आती ही आती है। अब आपको माता रानी के सम्मुख एक नियम का तो ध्यान ज़रूर रखना चाहिए, वो है शुद्धता और सफाई का, जो कि मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन आपको ज़रूर करना चाहिए। मांस मदिरा, परिवार में कोई भी इस तरह की चीज़ें भक्षण ना करे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब रही बात लहसुन प्याज की, आप बोलते हैं कि मैं व्रत रखती हूँ या रखता हूँ तो परिवार के अन्य सदस्य तो
इसे खा सकते हैं। दोस्तों खा सकते हैं, पर जो भोजन बनेगा वो आपके रसोई घर में ही बनेगा। उसी में आप हवन के लिए प्रसाद भी बनाएंगे, नौ कन्या को आप भोजन उसी किचन में कराएंगे। और तीसरी चीज़ है कि सुगंध से भी भगवान तक वो जो लहसुन प्याज की गंध है वो आएगी। इसीलिए एक संपूर्ण बात कही जाती है कि 9 दिनों तक जो है शुद्ध और सात्विक भोजन ही पूरे घर में बनना चाहिए और वही आपको करना चाहिए। तो मैं बात कर रही थी अखंड ज्योत की। तो दोस्तों अखंड ज्योत का एक नियम है कि जो ज्योति को जलाते हैं, पूजा करते हैं, उनको भूमि पे शयन करना चाहिए। परंतु मैंने बताया कि भूमि पे शयन करना, अब चाहे घर में कॉकरोच हो और चूहे हो या कारण कोई भी हो, अब देखिए कलयुग है, उतने सारे नियमों का हम पालन भी नहीं कर पाएंगे। चाहेंगे तो बहुत सारी जो नियम है उनको आप इस प्रकार से करें कि जिससे आपको तकलीफ भी ना हो और आप इन नियमों में बंधकर अपनी पूजा पाठ भी संपूर्ण कर सके। तो मैंने बताया कि अगर आप नीचे नहीं सो सकते हैं तो आप एक ऐसा तख्त तैयार करें जो कि बिल्कुल साफ सुथरा हो और आप उस पर अपना शयन करें। दूसरी चीज़ है कि अखंड दीपक में जब भी आप घी या तेल भरें तो आपका सिर जो है वो ढका हुआ होना चाहिए। तो सिर ढक करके ही आप अखंड ज्योत का ध्यान रखें, उसमें तेल या घी भरें। अब अगली चीज ये है दोस्तों कि जब भी आपका अखंड ज्योत जो है वो बुझ जाता है किसी कारण से, देखिए वैसे तो वहाँ पे जहाँ आपने माता की ज्योत जला रखी है वहाँ पे पंखा या इस तरह हवा जो खिड़की वगैरह है उसको खोलने से बचें, क्योंकि 9 दिनों तक आपको भी अखंड ज्योत का पूर्ण ध्यान रखना ही रखना है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, शास्त्र में तो ये भी बताया गया है कि अखंड ज्योत को ऊपर से ढकना नहीं चाहिए, परंतु हमारी मजबूरी है, अगर साइड में कहीं से खिड़की है या कहीं से जिस समय हवाएं भी बहुत ज़्यादा चलती हैं तो हवा आती है तो अखंड दीपक ठंडी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो ऐसी स्थिति में वो ढकने वाला यानी कि जो ऊपर जाली बनी होती है, जो अखंड ज्योत आप भी बाजार से लाए होंगे, तो उस प्रकार की ज्योति जो है हमें रखनी ही चाहिए, क्योंकि दीपक ठंडा होने से हमारे मन में जो है बहुत सारे नकारात्मक विचार पनपने लगते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो कुछ भी इस चराचर जगत में हो रहा है सब माँ की कृपा से ही होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो आप अपने अखंड ज्योत का ध्यान जो है जरूर रखें। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि ये चीज़ आपको प्रतिपदा के दिन ही करना है। और देखिए सभी लोग कर सकते हैं, पर वो लोग ज़रूर करें जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है, जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, संघर्ष हैं और मार्ग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब आप अपने घर का दीपक जो है अखंड दीपक या फिर जो भी साधारण दीपक आप जलाने लगें, नवरात्रि के दिन दीपक जलाते समय उसमें इत्र की एक छोटा सा बूंद जरूर डाल दें। प्रायः मैं आपको बताती हूँ, अगर आप मेरे साथ ज़्यादा दिनों से जुड़े हैं तो एक चीज़ तो आप जानते हैं, मैं माँ को ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ, चाहे वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा हो यानी शक्ति की जब पूजा करते हैं तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि आप उनको इत्र समर्पित करें। अब इत्र समर्पित करने का एक बहुत बड़ा कारण ये ही है कि जब आप माँ को सुगंधित चीज़ें, जैसे मेहंदी क्यों समर्पित की जाती है, मेहंदी समर्पित करने से जैसे मेहंदी की लाली जो है हाथों में रंग बिखेरती है, उसी तरह माँ को समर्पित करने से आपके जीवन भी जो है रंगीन हो जाता है, कुंवारी लड़कियों को विवाह के योग बनने लगते हैं। तो इसी तरह इत्र है दोस्तों, इत्र वैभवता और सुख का प्रतीक माना जाता है। तो अगर ये इत्र जो है जलेगा तो इसकी सुगंध आपके पूरे घर, पूरे वायुमंडल में फैलेगी, आपके घर से नकारात्मकता दूर होगी और माता प्रसन्न होंगी, क्योंकि सुगंधित चीजें, देखिए धूप बत्ती आप क्यों जलाते हैं, धूप बत्ती का यही कार्य होता है कि वह वातावरण को सुगंधित करेगी और जहां आप पूजा करेंगे वहां आपका भगवान के साथ जो है वह रिश्ता जो है जोड़ने में आपको और आसानी होगी। अब ये चीज आपको थोड़ी सी अजीब लग सकती है, रिश्ता जोड़ने का मतलब हुआ कि आपके ध्यान लगाने का, क्योंकि जितना ज्यादा आप भगवान के सम्मुख बैठेंगे उतना ही अनुभूति होगी आपको आपके भगवान से नजदीक यानी जुड़ाव की। तो ये छोटा सा इत्र जो है आपके जीवन में हर प्रकार से खुशियां भरेगा। परंतु हाँ, ये कार्य आपको एक दिन ही नहीं करना है, आपको एक दिन बिल्कुल नहीं करना। सुबह भी आप इस बार, अब जितनी बार आप घी या तेल भरेंगे उतनी बार भी नहीं करना है, एक बार सुबह करना है आपको और एक बार शाम को ये कार्य जरूर करना है और ज़्यादा भी नहीं डालना। और ये भी नहीं डरिए कि आपका दीपक जो है ठंडा हो जाएगा। इत्र जो है ज्वलनशील होता है और वो दीपक के साथ जलेगा और उसकी सुगंध जो है
वो फैलेगी। मैंने अभी आपको कहा कि जो भी चीज़ें भगवान तक समर्पित करने का एक माध्यम है वो अग्नि है। जैसे भगवान को भोग लगाने का माध्यम भी एक प्रकार से अग्नि है, यानी कि दो प्रकार से, एक तो हम रखते हैं जो भगवान सुगंध के द्वारा ग्रहण करते हैं और दूसरा हम अग्नि के द्वारा। ये जो हवन करते हैं आप, वो क्या है, वो भगवान का भोग ही है, उनका भोजन ही है। और दूसरी चीज़ है कि जैसे नवरात्रि में नवकन्या को खिलाने के बाद या फिर घर में रसोई घर में अग्नि में जो भोग लगाया जाता है वो भी अग्नि में डालने से भगवान तक पहुंचता है। तो एक बहुत बड़ा माध्यम है अगर आप भगवान तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं। तीसरी चीज़ कि जब आप पितर को जल डाल करके दीपक प्रज्वलित करें तो एक बार आप अपने कष्टों को सोचें और भगवान को उस कष्टों को समर्पित करें, उनसे प्रार्थना जरूर करें। और उससे भी बड़ी बात कि इस समय जो है अगर आपने ये दो कार्य किया है तो निश्चित रूप से पूरे दिन में आपके घर माँ की सवारी आनी ही आनी है। उनके लिए उनकी कृपा आपके ऊपर बरसनी ही बरसनी है। तो इस चीज़ों को, आपकी तकलीफों को माँ से कहें। और अगली चीज़ है दोस्तों विश्वास की। जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है और जीने की इच्छा नहीं होती है तो उस समय जो एक कार्य होता है उसे मैं महसूस की हूँ, वो ये होता है कि हमारी जो भगवान के प्रति श्रद्धा होती है वो समाप्त हो जाती है और हम धीरे धीरे नास्तिक बनने लगते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थितियां इस प्रकार की हो जाती हैं कि हमारा कोई कार्य बनता नहीं है और हम घबराने लगते हैं कि इस सब पूजा पाठ से कुछ भी नहीं होने वाला है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी कोशिश जारी रखिए, एक न एक दिन ऊपर वाला जरूर सुनते हैं, क्योंकि प्रभु के घर में देर होती है अंधेर नहीं, सबके लिए न्याय होता है। तो आप भी विश्वास कीजिए और उपायों को करते रहिए, क्योंकि दोस्तों अविश्वास से जो आप भगवान के नजदीक पहुंचने का मार्ग जो है वो और अधिक लंबा करते जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिए, आपको अविश्वास बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी उपाय करना है आप भगवान से करिए। तीसरी चीज है दोस्तों कि अगर आपको रोना आता है, आप अपनी तकलीफों से उब रहे हैं, तो आज नवरात्रि का दिन है, आप माँ के सम्मुख रोइए। माँ के सम्मुख रोने से माँ आपको इस लायक बना देंगे कि आपको अन्य किसी के सामने आंसू बहाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस उपाय को कीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जो सीरियस वीडियो आप तक क्यों लाई हूँ, क्योंकि दोस्तों लगातार इस प्रकार के आपके प्रश्न आ रहे हैं कि जीने की इच्छा समाप्त हो चुकी है। तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है कि मेरे परिवार में, यानी कि जितने भी इस समय 1,09,000 की ये परिवार मार्गदर्शन परिवार हो चुका है, उसमें अगर कोई इस प्रकार के कष्ट से पीड़ित होता है तो आप माने ना माने मेरी आत्मा रोती है इस बात से। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ कि मेरे परिवार में जो है कोई इतना ज़्यादा कष्ट, इतनी ज़्यादा परेशानी से जूझ रहा है। तो दोस्तों मैंने ये शास्त्रीय उपाय बताया है, इसको आप कीजिए, संशय बिल्कुल मत कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि इस जानकारी से आपको 100% लाभ होगा। मिलती हूँ इस तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।